बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप? जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर से मालूम होगा कि हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। आज उसी एक्सरसाइज को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और एक्सरसाइज 6.1 यूनिट नंबर 6 याद है आपको, और ये आपकी रिवीजन हो रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है और उसे कैसे पढ़ना है और उसे कैसे करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 4 वन अदर नहीं क्लियर नज़र आ रहा है तो अपनी बुक्स खोल लीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड गिव आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आपको क्वेश्चन सारे देख लें कि यहाँ पर आपके रेडिकल साइंस भी हैं और यहाँ पर एक्सपोनेंट में पावर भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे कि रेडिकल साइन और रेडिकल में 3 और ये 15 है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरह हैं, रेडिकल भी है और एक्सपोनेंट पावर्स भी हैं। तो ये याद रखिएगा कि अलजेब्रा में कभी भी किसी भी वेरिएबल के दो पावर्स नहीं होती। अगर ये एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखे होते तो तब भी इनकी दो पावर की पावर या डबल पावर नहीं होती, तो हमने इसे सिंप्लीफाई करना था। अब तो वैसे भी उन्होंने रेडिकल में भी दे दिया हुआ है, रेडिकल में भी लिखे हुए हैं सारे, और आपने इसे एक्सपोनेंट में, लेकिन आज से ये याद रखिएगा कि आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में ही होगा। रेडिकल को रिमूव करेंगे, रेडिकल का कल भी याद रखिएगा कि ये जो रेडिकल की जो पावर होती हैं जब एक्सपोनेंट में चली जाती है तो ये डिनोमिनेटर में होती है 1/, जो भी होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 1/2, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1/3, और यहाँ पे भी 1/3, ये सब के ये है 4 तो ये 1/4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो रेडिकल मूव करते हैं। रेडिकल का मतलब होता है कि उस आपकी रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, यानी 2 है तो 1/2। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि ये आपकी रिवीजन चल रही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कर दूंगी, उसके बाद फिर हम आप क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व कर दूंगी, 8 भी कर दूंगी क्योंकि 8 चेंज है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये वाला कर देंगे 9। ठीक है, बाकी आपने खुद करनी है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 7 जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कर दूंगी, तो वो आप सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले आपने इसका रेडिकल रिमूव करेंगे, और रेडिकल की पावर यहाँ पे कुछ ना लिखने का मतलब है कि ये 2 है और ये 1/2 हो जाएगी। अब पावर्स हैं, पावर्स की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन ये पावर एक दूसरे को कट हो रही है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि यहाँ पर आपको शायद क्लियर हो, लेकिन चले आपके लिए कर देती हूँ 1 और 8। अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर 8 पावर रहेगी। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी सारे भी इसी तरह ही हैं। आपने सबसे पहले उनके रेडिकल साइंस को रिमूव करना है, और यहाँ पे क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3 है। ठीक है, ठीक है। अब ये 1/3 हम सब पर सेपरेट कर रहे हैं। 1/3 इसका भी, x का 9 उसके साथ भी 1/3, y के साथ भी 15 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यानी पावर सबके साथ सेपरेट कर दी। अब ये क्योंकि नंबर है और ये पावर है तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे। 125 क्योंकि 5 की पावर 3 करें तो ये 125 होता है, तो ये भी एक पावर फॉर्म में आ गया। अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 1 और ये 3, देन x की पावर 3, इसकी कटिंग करेंगे तो 1 और 5, तो y की पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस 5 वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ये हो जाएगा, और y और x हमने क्योंकि सॉल्व कर लिए वो ऐसे लिख लेंगे। अब ये 3 और 3 कट गया तो आंसर आपके पास सिर्फ 5, x की पावर 3, ये क्यूब और 5। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 8 और मैंने आपको 9 भी बोला था कि वो भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का करने का मकसद मेरा ये है कि जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे रेडिकल साइन को, तो ये हो जाएगा मजीद पावर में 1/2। ठीक है, अब आप इसे 8 प्लस y
2 और 1/2, ये 2 और 2 कट गया और ये यहाँ पर सिंपल रह गया। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर हमने ये जो पावर थी सब में डिवाइड की थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे थे जबकि इसके दरम्यान में प्लस का साइन है, तो आप ये जो है पावर है इसे 2 पर और y पर लहदा सेपरेट नहीं यूज कर सकते, ये बात याद रखिएगा आपका ये, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है, मैं उसे उस तरह भी कर देती हूँ कि ये यहाँ पर 2 की बजाय 7 लिखा होता है, कुछ बुक्स में 2 लिखा हुआ है, कुछ बुक में 7 लिखा हुआ है, तो मैंने इसे दोनों को ही करके दे दी, ठीक है। 2 हो तो वो आंसर हो जाएगा और अगर 7 हो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है जो कि है √8 + y 7। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 7 में भी आ जाता है और किसी में 2 में भी है, तो 7 वाले में भी सेम वही आप क्वेश्चन करेंगे कि आप 7 लिखेंगे और रेडिकल साइन रिमूव करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये 7 और 2 के आपस में कटिंग नहीं होती, तो 7 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1/2 आ जाएगा और 8 + y इसका आंसर है। यहाँ पे अगर 2 था तो कटिंग हो गई, जबकि 7 था तो कटिंग नहीं हुई, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कह दिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इनकी पावर्स में चेंजिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको कहा था कि करेंगे, तो यहाँ पे रेडिकल की पावर 3 है और आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज लिखी हुई है। आपने रेडिकल साइन को रिमूव किया तो 8x डिवाइडेड बाय x + y और होल 1/3 आ गया। अब आप 1/3 को सब में सेपरेट किया, 8 में भी, x में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे तो सेपरेटली उन पर पावर आ गई, जबकि x और y क्योंकि प्लस हो रहे थे तो इनके ऊपर सेपरेटली पावर नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर बाकी तो किसी में सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसमें 8 में 2 की पावर 3 होती है, यानी 2 × 2 तो फिर 8 हो जाता है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उतना ही सॉल्व करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उससे ज़्यादा किया जाए। ये 3 और ये 3 कट जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ये 2x 1/3 और x + y और 1/3, और ये देख लें आपको मेरा आंसर नज़र आ रहा होगा क्योंकि शेड पड़ा था, तो अब आपको क्लियर नज़र आ गया होगा कि ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं वो इसी तरह है। रेडिकल साइंस को आपने रिमूव करना है, जो उनकी पावर्स आ रही हैं वो जो उनकी अपनी बेस की पावर्स है वो उनके साथ कटिंग हो जाएगी और वो सिंगल पावर आ जाएगी। तो आपने जो क्वेश्चन है वो सिंपली देख लीजिएगा कि इनको सिंगल पावर की है, रेडिकल रिमूव करके 2 आ गए, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर में, तो उन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को कटिंग कर दिया और फिर सिंगल पावर लिखी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या है। ये अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा होगा, उसके सारे पार्ट्स भी नजर आ रहे होंगे। स्टेटमेंट सिर्फ आपकी है सिंप्लीफाई यानी आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो अब आपके पास क्या है, ये रेडिकल 3 है और यहाँ पे भी रेडिकल में या अंडर रूट में 7 है और पावर इनकी दोनों की नहीं लिखी हुई, तो दैट मीन्स कि दोनों की पावर सेम है लेकिन 2 बेस हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था सिंगल बेस विद डबल पावर्स थी, एक रेडिकल और एक एक्सपोनेंट। यहाँ पे भी ये भी सेम देखिए कि यहाँ पे 5 और 5 लिखा हो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी पावर सेम है, और यहाँ पर भी पावर सेम है और आपके पास बेस है। तो आपने ये तकरीबन सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे ही हैं, तीनों के तीनों आपने इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सिंगल पावर की बेस में यानी सिंपल रेडिकल में ले आइएगा इन तीनों सवालों को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें डिवीजन का है और इसमें आपकी बेस और रेडिकल की चेंज है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करूंगी और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 5 सिंबल है, ये क्वेश्चन इनकी तरह है, बस आपने डिवाइड कर देना है, इनमें से भी आपकी सेम रेडिकल साइंस है तो ये भी डिवाइड होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी करूंगी क्योंकि ये भी डिफरेंट है, क्योंकि ना पावर सेम है ना ही बेस सेम है। और उसके बाद आप ये इन लास्ट क्वेश्चन में यही रखिए, देखें कि एक्स है 2 पावर्स लिखी हुई है,
तो आप इन्हें सिंगल पावर्स में करना है, यानी x3 और 1/4 भी है और x यहाँ पे भी है जिसमें 1/3 है और यहाँ पे 3/4, यानी आपकी यहाँ पे x की 4 पावर्स है। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 4 नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी दोनों के दोनों रेडिकल साइंस सेम है तो आप इसे कंबाइन में कर लेंगे। अब आपको सोच रहे होंगे कि इन्हें कंबाइन क्यों कर लेंगे। आपको लॉस याद होंगे प्रीवियस के थे कि जब आपकी सेम पावर हो और ए बी एन था, जिसे हमने ए एन और बी एन किया था, ठीक है, ये वही वाला है कि ये ए एन और बी एन हमने इन्हें कंबाइन करके ऑपोजिट में ले आए और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी सिंगल वैल्यू विद सिंगल रेडिकल साइन, ठीक है, ये इससे सॉल्व हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 यही था, आपने उन्हें सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, यहाँ पर इसे मैंने करने का मकसद क्या है कि अगर आप और से देखें तो यहाँ पे रेडिकल 2 है और यहाँ पे रेडिकल पावर 9 है, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 32 है। अब सिंप्लीफाई है तो सिंप्लीफाई तो करना ही है। अब देखते हैं इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। इसे 2 लिख दिया, ठीक, इसे भी लिख दिया मैंने रेडिकल, लेकिन 32 को गौर से देखें तो 32 क्या है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 32 जो है उसे 2 से डिवाइड किया मैंने, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2 और देन 1। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 5 टाइम्स पाया जाता है। क्लियर, यानी हमने इसे, मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, यानी आपको 25 ना लगे, ये 2 पावर 5 है। अब आपको देखो तो सही, यानी आपकी बेस एक जैसी हो गई, ठीक। अब इसे मैंने 1/2 लिखा। अब इसकी पावर जो थी वो 5 थी अपनी, लेकिन जैसे रेडिकल रिमूव किया तो ये 1/9 हो गए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय ये वाली हो जाएगी 5 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, यानी 9 1/9, तो ये हो जाएंगे 5/9, ठीक। अब आपकी बेस सेम हो गई और आपके रेडिकल है। आप चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 1/2 और 2 5/9, सेम चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो हम उसे न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी जो पावर होगी वो माइनस में चली जाएगी, ठीक है। ये रूल है जो आपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा भी होगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर में जब लेके आते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि ये डिनोमिनेटर का था, हम इसे ऊपर लेके गए, न्यूमिनेटर में लेके गए तो ये नेगेटिव साइन के साथ होगी। अब आपकी ये सेम बेस है, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनकी पावर्स को असल में प्लस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है कि प्लस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव था -1 5/9 तो ये -1 5/9 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे और ये याद रखिएगा कि आपकी पावर में और आपकी बेस में फ़र्क मालूम होना चाहिए। 2 और 9 क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका जो एलसीएम होगा वो 18 होगा। 2 9 are 18, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 9 2 18 होता है तो वही 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ। अब 9 और 10 को माइनस करेंगे तो 2 -1/18। अब आपका आंसर -1/18 आ गया। ये बेस 1 हो गई, पावर 1 होगी, लेकिन एक मसला हो गया कि पावर नेगेटिव में हो गई है। तो जैसे हम इसे ऊपर लेके गए थे नेगेटिव हो गया था, इसे हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो इसे नीचे जब लेके चले जाएंगे तो ये आपकी पावर 1 - 18 हो जाएगी। चाहे तो आप इसे रेडिकल में लिख लें, चाहे आप इसे इस तरह लिख लें, आपका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड वालों के हिसाब से बहुत उन्हें पसंद है, तो इस क्वेश्चन को तो पक्का पानी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत मज़े का और बहुत यूनिक किस्म का क्वेश्चन है, मेरा भी फेवरेट है और बोर्ड वालों का भी बहुत फेवरेट है। बहुत टाइम मैंने इसे देखा है कि ये रिपीट किया है बोर्ड वालों ने, क्यों उसमें था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th में
आपकी थी रेडिकल भी चेंज थे, बेस भी चेंज थे। हमने 32 को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसे 2 बना लिया और फिर उसे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे लेकिन क्योंकि वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इन्हें किसी भी तरह भी घुमा ले तो एक्स को वाई और वाई को एक्स नहीं कर सकते। लेकिन बात तो है, क्वेश्चन तो है, सॉल्व तो होगा ही। अब कैसे सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। अगर आप वो से देखें तो आपके पास दो डिनोमिनेटर हैं, आपके पास एक 4 है और एक 7 है। तो मैं क्या कर रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ, किसी भी जगह देखेंगे तो वो आपको यही सोल्यूशन देंगे कि 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, एक्स की पावर यहाँ पर 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 24/7, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला था वो मैंने सेपरेट ही रहने दिया। ठीक है, न्यूमिनेटर वाले 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर वाले 4 को रहने दिया। और ये याद रखिएगा कि मैं इसे कट कर दूँ तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन ये हमें हेल्प करेगा। अब आप ये जो है डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर है, इसे रेडिकल फॉर्म में लेके चले जाऊँ मैं इस 4 को और इस 4 को। ठीक है, रेडिकल यानी बेस हमारी 4 हो गई, लेकिन x की पावर यहाँ पर इसकी वाली लिखेंगे 24/7 और y 1 होगा। ठीक है, इसे आप इस तरह दोबारा भी लिख लें, यानी पावर उसकी के बगैर x 24/7 और y। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 स्टेप्स में मुकम्मल हो जाने वाले हैं, लेकिन आपने इसको समझ के सॉल्व करना है, टेक्निकली है तो आप इसको ज़रा और से सोच और समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। फिलहाल आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक खुद कर लीजिएगा। मैं उसके बाद आपको उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।